आज हम मैम से जानने की कोशिश करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या है। इस विषय में पूरी जानकारी लेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ओवेरियन सिस्ट ये होता क्या है। सिस्ट वर्ड का अर्थ होता है कोई सैक फिल्ड विथ कोई फ्लूइड, वाटर लाइक फ्लूइड। सिस्ट यही होता है। और ओवेरियन सिस्ट इसका नाम इसलिए है कि ये ओवरी में होता है। ये ओवरी के सरफेस पर भी हो सकता है, ओवरी के अंदर के टिश्यू में भी हो सकता है। इसी को ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अगर बात करें तो ओवरी में सिस्ट बनता क्यों है? इसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं होता है, लेकिन जो सिंपल सिस्ट जो होते हैं, फिर जो फिजियोलॉजिकल होते हैं, जो ओवरी के ही स्ट्रक्चर में बने होते हैं, उनका कारण ये होता है कि कभी जो ओवरी अपनी साइज बढ़ती है ओवरी की, और वो रप्चर करती है और उससे अंडा निकलता है। मान लीजिए कभी वो रप्चर नहीं किया और ओवरी की साइज बढ़ती चली गई और वो सिस्ट का रूप ले लिया। दूसरा ये होता है कि वो अंडा बाहर निकलता है और फिर जो उसके ओवरी के पोर्शन में कलेक्शन हो गया, पानी कलेक्ट हुआ, कभी ब्लड कलेक्ट हुआ और वो सिस्ट का रूप लेता है। इसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का ही रूप है। तो ये सिस्ट वैसे बनते हैं। फिर कुछ दूसरे तरह के सिस्ट हैं जिनके बनने का कारण पता नहीं है। जैसे आपको डर्मोइड सिस्ट बन गए, सिस्ट एडेनोमा बन गया। ये सब में नहीं बता सकते हैं कि क्या कारण है। अगर बात करें कि सिस्ट जो ओवरी में बन रहा है, तो अगर इसके टाइप की बात करें कि कौन सा सिस्ट जो है वो खतरनाक हो सकता है? वो तो डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज क्या है, किस तरह का सिस्ट है, किस एज में बन रहा है और वो क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। और सिस्ट के अलावा अगर वो ट्यूमर बनता है, ट्यूमर का रूप होता है, तो उसमें अगर कोई गड़बड़ हो, कोई मलिग्नेंट हो, तो वो ज़रा खतरनाक तो हो ही जाता है। इसके अलावा एक बिनाइन सिस्ट में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बहुत कॉमन है। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बढ़ता चला जाता है। वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है और वो बढ़ता चला जाता है और दवा से उसे ख़त्म करना मुश्किल चीज़ है। वो एक खतरनाक स्थिति होती है। आपने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जो बताया, ये सिस्ट के बारे में मैं चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को विस्तार से बताएं। एंडोमेट्रियोसिस का अर्थ हुआ कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो वहाँ से स्पिल करके पेल्विस में या पेल्विस के बाहर किसी भी जगह पर वो एंडोमेट्रियम जाके बैठ जाते हैं और वहाँ वो एक्टिव हो जाते हैं। वो टिश्यू एक्टिव हो जाता है और वो जैसे हर मासिक होता है उस तरह से वहाँ पर ब्लीडिंग होती है हर माह, और वो ब्लड वहाँ जमा होता है। फिर वहाँ वो फाइब्रोसिस करता है, अगल बगल के ऑर्गन को वो सटा देता है और जिसके चलते महिला को बहुत दर्द, मासिक में गड़बड़ी, साथ रहने में, इंटरकोर्स में पेन और इनफर्टिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो उसको बच्चा होने में भी दिक्कत हो जाती है। ये एक तरह की बीमारी है और ये आजकल बढ़ रही है क्योंकि लेट मैरिज हो रही है, देर से बच्चे हो रहे हैं। प्रेगनेंसी इस कंडीशन में बहुत प्रोटेक्टिव रोल रखता है, जो कि आजकल उसमें भी ये रोल प्ले करता है, लेट मैरिज और लेट प्रेगनेंसी।